मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुझे फख्र है इस बात का कि 1000 साल से भारत में इस्लाम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर मुसलमान हूं तो मुझे इस बात मुझे नहीं रोकती कि मैं भारत के चप्पे चप्पे से मोहब्बत करूं। मगर यूसीसी को लाया जाने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मैं हैदराबाद से निकलकर राजस्थान नहीं आता। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मैं हैदराबाद से निकलकर जुनैद और नसीर के घर को नहीं जाता। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना पड़ता तो भारत के कोने कोने में नहीं जाता मैं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, मैं घर में बैठ जाता, मगर मैं नहीं बैठा। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपसे थाली या सीटी की दाद हासिल करो। मैं तुम्हारे थालियों का तारीफ का मोहताज नहीं हूं, मैं अल्लाह का मोहताज था और अल्लाह का मोहताज रहूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि फर्क को महसूस करो, तुम फर्क को महसूस करो। नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है, मुस्तकबिल आपका है। हमारे नौजवान बेटियों का, बेटों का मुस्तकबिल है। जो लोग 60 साल के हो गए उनका मुस्तकबिल नहीं है। जो 18 साल के हैं, 22 साल के, 25 साल के, कल तुम भारत को लेकर आगे बढ़ोगे। भारत के फैसले तुम्हारे कंधों पर रखकर किए जाएंगे। अगर तुम तैयार नहीं होगे तो फिर क्या होगा? तुम सिर्फ अगर थाली मारोगे और सेकुलरिज्म के नाम पर कोई मौलाना मस्जिद में बोल देंगे चुनाव आ रहे हैं, सेकुलर पार्टी को वोट दे दो। उसके बाद क्या होता है? चुनाव हो जाते और जुल्म जारी रहता, जुल्म खत्म नहीं होता, नाइंसाफी खत्म नहीं होती। अरे 75 साल हो गए देश को आजाद होकर। भारत को अगर ताकतवर बनाना है तो भारत में सबसे कमजोर दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान। भारत सुपर पावर उसी वक्त बनेगा जब कमजोर ताकतवर बनेगा और मुसलमान और दलित आदिवासी ताकतवर बनेंगे। वो कब होगा? जज्बाती तकरीर से नहीं, थालियों से नहीं, जब तुम अपने दिलो दिमाग में इस बात को ठान लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी लीडरशिप को बनाऊंगा, मैं हारने से नहीं डरूंगा, मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अगर तुम हारने से डरोगे तो जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। कि अगर आज से 60 साल, आज से अगर 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने मुसलमानों की सियासी लीडरशिप पर काम किया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर आज आप रो रहे कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, बाबरी मस्जिद चली गई, अगर आज आप रो रहे हैं कि फसादात और जुनैद और नसीर को मार दिया गया, अगर आज आप कह रहे हैं कि यूसीसी के बाद, अरे फिर 70 साल पहले यह फैसला क्यों लिया गया था कि भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई सियासी लीडरशिप नहीं होगी? क्यों लिया था? किसने लिया था? बताओ, लेने वालों बताओ, तुमने फैसला क्यों लिया था? अगर आज तुम वो फैसला नहीं लेते तो भारत के मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप होती। ना तुम सियासी लीडर बने, ना तुम किसी को बनने देना चाहते हो। तुम यही समझते रहे कि नहीं सेकुलर। अरे कौन सेकुलर है? बताओ मुझे, बताओ सेकुलरिज्म के माने क्या है? जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा हुआ है मैं मानता हूं और मानता रहूंगा, मगर जो सियासी सेकुलरिज्म है वो ठगने के लिए इस्तेमाल होता है, धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता है। आज आप बताइए कि आज हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की रिपोर्ट है, देश के प्रधानमंत्री अशोक गहलोत को उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए कि जो मुसलमानों में अपर कास्ट हैं उनकी हालत हमारे हिंदू ओबीसी से भी कम है। उनकी हालत हिंदू ओबीसी से कम है। मगर आज वो लोग आएंगे, चुनाव जैसा आएगा तो बोलेंगे नहीं ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं तकरीर करता हूं तो फैक्ट सामने रखता हूं, सच्चाई को सामने रखता हूं। मगर आप सिर्फ अपने फायदे के लिए गुलामी करते हैं।
मैं अपने फायदे के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मजलूमों के फायदे के लिए लड़ रहा हूं।